बच्चों अभी यहाँ देखें पेज 62 पे एग्जाम्पल 3 है। लोकेट द पॉइंट्स 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 एंड 6 1 इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5 0 2 5 -3 -3 5 6। ठीक है, ये सारे एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 5 5 2 5 -5 -3 1। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ये है। x कोऑर्डिनेट क्या है x कोऑर्डिनेट, अच्छा अब x कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो कौन से हैं। देखो 5 0 2 5 -3 5 6। ठीक है, ये सारे x कोऑर्डिनेट है आपके। तो देखो सबसे बड़ा क्या है 6 है। ठीक है, सबसे बड़ा 6 है और ये सबसे छोटा -3 है। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है 5 5 2 5 -5 -3 1। ठीक है, तो ये है आपके y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपके y कोऑर्डिनेट हुए। ठीक है, तो x, y। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अब देखिए इस तरह से बना है। अच्छा अब यहाँ देखो ये x x डैश, आप है ना वो ग्राफ पेजेस यूज करना। ग्राफ पेजेस में ना 10 की छोटी छोटी लाइनें आती हैं, ग्रीन कलर का ग्राफ पेज आता है। एक्चुअली ये चीज ग्राफ में ही की जाती है, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आई एम नॉट हैविंग ग्राफ पेजेस। मेरे पास देखिए इस तरह का अवेलेबल है। तो देखो आपके पास होगा ना ग्रीन कलर का होगा, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा है। ठीक है, ग्रीन कलर का होगा आपके पास। सो आपके पास ग्राफ पेज अवेलेबल ना हो, पर ये एक्चुअली ग्राफ पेज पे ही किया जाता है। ठीक है, ये ग्राफ पेज पे ही किया जाता है हमेशा। ठीक है, देखिए यहाँ पे x x डैश y y डैश। ठीक है, तो देखो ये 0 है। इस साइड देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इस साइड देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सेम ऊपर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, तो ये देखिए x एक्सिस ये x डैश, ये y एक्सिस ये y डैश। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, सबसे पहले आपको फाई 0 दिखाना है। फाई कहाँ है, ये रहा फाई x एक्सिस। कॉमा के आगे होता है वो x कोऑर्डिनेट, कॉमा के उधर होता है वो y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये देखो ये फाई है। ठीक है, ये आपका फाई है, फाई है और फाई के सामने 0। तो देखो ये वाला फाई है, फाई के साथ 0। तो ये देखो मतलब x y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या है 0, मतलब जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे दिखाएंगे। तो 5 0। ठीक है, 5 0। ठीक है, इसके बाद 0 5 है, 0 के सामने 5। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, ये 0 के सामने क्या होगा 5। ये 0 है, 0 के सामने क्या होगा 5। ठीक है, तो ये 0 5। जब आपके पास कोऑर्डिनेट दिया हो, जैसे ये y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट दिया है तो मतलब y एक्सिस पे ही बनेगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट पे है तो y एक्सिस पे ही बनेगा। 2 5 2 5 और 2 5 x एक्सिस पे क्या है 2, y एक्सिस पे क्या है 5। ठीक है, ठीक है, ये x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे क्या है 5 है। ठीक है, y एक्सिस पे 5। પછી 5 2 है, x एक्सिस पे 5 y एक्सिस पे 2 है। ठीक है, x एक्सिस पे 5 है, y एक्सिस पे 2 है। ठीक है, ठीक है, फिर x एक्सिस पे -3 है, y एक्सिस पे 5 है। x एक्सिस
पे क्या है -3, y एक्सिस पे 5, -3 के सामने 5, ठीक है। और ये -3 5, फिर -3, -5, x एक्सिस पे -3 है, x एक्सिस पे -3 है और y एक्सिस पे क्या है -5, ठीक है। -3 y एक्सिस पे -5, ठीक है। x एक्सिस पे 5 है, y एक्सिस पे -3, x एक्सिस पे क्या है 5, y एक्सिस पे क्या है -3, ठीक है। 5 और -3, फिर x एक्सिस पे 6 है, y एक्सिस पे 1 है। x एक्सिस कहाँ है, x एक्सिस पे 6, x का 6 और y का 1, ठीक है। y का क्या है 1, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये टोटल 8 हैं, ठीक है। ये टोटल 8 पॉइंट्स हैं, तो हमने इस तरह से प्लॉट की, ठीक है। तो आपने देखा होगा जहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है वो पॉइंट x एक्सिस पे आई, जहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है वो पॉइंट y एक्सिस पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है, अगर आए तो आप समझो ये कैश मार्क्स हैं स्टूडेंट के लिए, दीस आर द कैश मार्क्स अगर इस तरह से प्लॉट करने के लिए आ जाए। बच्चों अभी देख लें एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या है, पेज 63 पे है। प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स x, y ऑफ नंबर्स as points in the Cartesian plane. Use the scale 1 cm is equal to 1 unit on the axis. ठीक है। देखो आपको ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं x, y, जो x, y है ये ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं उसे ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है, साथ में जब ब्रैकेट में लिखे जाते हैं उन्हें ऑर्डर्ड पेयर्स कहा जाता है। तो कह रहे हैं प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स x, y ऑफ नंबर्स एज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऐसे क्यों बोला है उसने, क्लियर, क्योंकि कई बारी हम है ना 2 4 भी लेते हैं, -2 -4 -6 ऐसे भी लेते हैं हम लोग, कई बारी 2 यूनिट भी लेते हैं 1 सेंटीमीटर को, पर इसने आपको क्लियर बोला है कि 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। तो देखो मैंने पहले से ही तैयार रखा है, मैंने लिखा है ऐसे है -1 -2 -3 और मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा है, ठीक है। मतलब मैंने 1 यूनिट ही लिया है क्योंकि उसने क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली बोला है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। वहां जगह नहीं, मैंने यहाँ लिखा। देखिए यहाँ पे x y है -3 7 0 -3.5 -1 -3 4 4 2 -3, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, तो देखो x का -3 है, y का 7, -3 के सामने 7, तो -3 के सामने 7 कहाँ है, ये है -3 और 7 कहाँ है, -3 के सामने 7, यहाँ 7 आएगा, ठीक है। ये 7 है, तो देखो ये मेरा x डैश पे -3 और मेरा 7 कहाँ आएगा, ये 7 मेरा आएगा, इसको सीधा ले जाती हूँ, ठीक है। ये 7 देखो यहाँ से 7 आएगा, ठीक है, ये 7 आया मेरा, ठीक है, -3 7। तो देखो यहाँ आ रहा है मेरा -3 7, ये मैं हटा देती हूँ, लेक्चर उड़ा दूं 2 मिनट के लिए, नहीं उड़ाती। देखो यहाँ पे -3 7 आया मेरा, ठीक है। देखो ये -3 के सामने 7, ठीक है। आपका तो एक परफेक्ट ग्राफ होगा, मैं तो यहाँ कर रही हूँ, आपका एक परफेक्ट ग्राफ होगा, ग्राफ पता होगा ना आपको, ग्राफ ऐसे 10 लाइंस बनी हुई होती हैं, वैसा परफेक्ट आपको ग्राफ होगा, आप वैसा करना। मैं आपको ग्राफ दिखा दूं कैसा होता है। मेरे पास थे बहुत, पर स्टूडेंट्स ले गए सारे, उसको मैं दिखाऊं। देखो ग्राफ पेपर कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है ग्राफ पेपर,
ऐसे 10-10 के वो होते हैं, ठीक है। तो वो तो ग्राफ पेपर एकदम सिंपल अलग सा ही होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, फिर 0 के सामने -3.5, 0 x एक्सिस का 0, तो x एक्सिस का 0 मतलब x एक्सिस क्या है 0 और y एक्सिस का क्या है -3.5, y एक्सिस का क्या है -3.5, तो y एक्सिस क्या है, तो ये पूरी y है, तो y एक्सिस का -3.5 मतलब नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो ये नेगेटिव y एक्सिस है, तो ये रहा -3.5, ठीक है। -3 और -4 के बीच में y -3.5, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 0 -3.5, ये आपका 0 -3.5, ठीक है। अच्छा फिर x एक्सिस का -1, y एक्सिस का -3, -1 के सामने -3 है, ठीक है। -1 के सामने -3, तो ये -1 और उसके सामने ये -3, ठीक है। -1 के सामने -3, -1 के सामने -3, ठीक है। फिर 4 के सामने 4, ठीक है, 4 के सामने 4। अच्छा आपने देखा मैंने -3.5 का मार्क किया, तो देखो यहाँ -3 और -4 के बीच में, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, देखो अगर यहाँ -3 लिखा है मैंने, यहाँ -4 लिखा है, तो आपका अगर ग्राफ होगा ना तो ऐसे बीच में लाइनें होंगी, ऐसे लाइनें होंगी आपकी, ठीक है। इस तरह से झीणी झीणी पतली पतली लाइनें होंगी, तो 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, तो यहाँ आपका -3.5, ठीक है। इस तरह से 10 लाइनों वाला ग्राफ होता है, तो देखो बीचों बीच आया -3.5, ठीक है। अच्छा इसके बाद 0 के सामने -3.5, फिर -1 के सामने -3 हुआ, ठीक है। इसके बाद 4 के सामने 4, ठीक है, 4 के सामने 4, ये 4 है और उसके सामने 4, ठीक है। 4 के सामने ये 4 है, ठीक है, और ये भी 4 है, ठीक है। 4 के सामने 4, के सामने 4, ठीक है। इसके बाद 2 के सामने -3, ठीक है। तो 2 क्या है, x एक्सिस का 2, उसके सामने -3, 2 के सामने -3, तो ये 2 है, 2 के सामने -3, तो देखो ये 2 है और ये है आपका -3, ठीक है। 2 के सामने -3, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे देखो, एक पॉइंट यहाँ प्लॉट की, फिर एक पॉइंट यहाँ प्लॉट की, फिर एक पॉइंट यहाँ प्लॉट की है, ठीक है। फिर एक पॉइंट कहाँ, ये वाली, और ये वाली, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मैंने प्लॉट की, और आपको ग्राफ पेपर में करनी है। आपके पास घर में ग्राफ पेपर मेरे ख्याल से 8th स्टैंडर्ड का पढ़ा हुआ हो, आप वही यूज कर लेना, पेजेस बहुत बचते हैं ग्राफ बुक में, उसमें बेटर रहेगा, ठीक है। आप प्लीज उसी में ही करना। बच्चों पेज 65 पे एक्सरसाइज 3.3 पे देखो क्वेश्चन 1, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस टू ईच ऑफ द पॉइंट्स 2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड -3 -5 lie, वेरीफाई द आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन है। पहले कह रहा है क्वाड्रेंट डिसाइड करो कि ये क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट, ये 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें कौन से क्वाड्रेंट पे आएंगी, तो आंसर पहले कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, तो सबसे पहले 2 4 2,4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है। जो भूल गए हैं वो याद देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, यहाँ प्लस प्लस होता था, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता था, और यहाँ क्या होता था, माइनस प्लस होता था, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता था, यहाँ क्या होता था, माइनस माइनस होता था, ठीक है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता था, यहाँ क्या होता था, देखो यहाँ पे x और ये y, अच्छा यहाँ x और ये y, तो क्या होगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा तो 2,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, 2,4 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा सेकंड क्या है, 3, -1 3, -1 3,
3, -1, तो देखो प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर -1 और 0, -1 क्या है, ये -1 है, ठीक है। -1 और 0, देखो मैंने आपको क्या बोला था, अगर कोई भी 0 हो कोऑर्डिनेट तो वो क्वाड्रेंट नहीं होता है, वो होता है एक्सिस। तो कौन सा एक्सिस होगा, क्योंकि x है ना, तो x एक्सिस, ठीक है। फिर इसके बाद 1 2 प्लस है, ठीक है, प्लस है, तो 1 2 प्लस है, तो ये प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। फिर -3 -5, तो देखो माइनस है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या होगा, वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। नेगेटिव क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे कैसे सेट करेंगे, तो देखें यहाँ पे 2 4 है, अभी कह रहा है पहले इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस टू ईच ऑफ द, तो ये मैंने क्वाड्रेंट लिख दी है, ठीक है, क्वाड्रेंट लिख दी है। अब क्या बोल रहा है कि वेरीफाई और आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब ग्राफ पे भी दिखाओ, ठीक है, तो ग्राफ पे दिखा देते हैं, ठीक है। मैं ना ग्राफ ही नहीं मिटा रही हूँ, क्योंकि ग्राफ वाला चैप्टर मुझे पता है काम आएगा, तो मैंने शुरू से ग्राफ बना के रखा है, मैंने इसको मिटाया ही नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में काम आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखें आप 2, 4, तो 2 कहाँ है, ये मेरा 2 x एक्सिस पे 2 है, y एक्सिस पे 4 है, ठीक है, 2, 4। -1, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, 3, -1। -1, 0 x एक्सिस, -1, 0 x एक्सिस पे क्या है, -1, ठीक है, और y एक्सिस क्या है, 0, x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 0, तो x एक्सिस पे आएगा ये -1 0, ठीक है, ये। फिर 1 2, 1 के सामने 2, ठीक है, ये 1 है, 1 के सामने 2, ये रहा 2, ठीक है, 1 के सामने 2, ठीक है। जिसको नहीं पाता है वो ऐसे लाइनें बना के कल किया करे, ठीक है भाई, परफेक्ट मिले। आप ग्राफ पेपर पे करोगे ना एकदम परफेक्ट होगा। आप ग्राफ पेपर पे ऐसे सेंटर में लाइनें खींचोगे, फिर 0 1 8 में आया था ये आपको। आप ग्राफ पेपर से तो आप लोग मतलब आपके लिए ग्राफ पेपर्स नए नहीं है, ठीक है, यू नो दैट हाउ टू डू दैट, ठीक है। बट मैं क्या, अगर इफ आई एम यूजिंग ग्राफ पेपर, तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा मतलब दिखेगा नहीं क्लियर, सी दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग माय व्हाइट बोर्ड। बट आपके पास ग्राफ पेपर है तो डू ऑन इट ऑनली। अवेलेबल नहीं है सो आप मेरी तरह कर सकते हैं, बट ये चीजें ग्राफ पेपर पे ही की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हुआ, 1 2 3 4, और -3 -5, ठीक है, -3 -5, तो -3 -5, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मैंने पांचों को कर दिया। इसने क्या बोला कि पहले क्वाड्रेंट बताओ, और फिर मैंने ये क्वाड्रेंट वाला ऐसा क्वेश्चन आता है, छोटा 1 मार्क का 2 मार्क ऐसे आता है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बच्चों पेज 65 पे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 2 देखो। प्लॉट द पॉइंट्स x y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, ठीक है। फिर से वही है, प्लॉटिंग करनी है, सो सिंपल, ठीक है।
-2 के सामने 8 करना है तो दिस हियर इट इज -2, ठीक है। और 8 कहाँ है, 8 है वाई एक्सिस पे, ठीक है। मतलब मेरे को 8 के लिए वहां की में घुसना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे को y का 8 समझो यहाँ मेरा 8 आएगा, ठीक है। मैंने बहुत छोटा बना दिया है, -2 के सामने 8 जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं मेरा -2 8 आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ आएगा इस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ प्लॉट कर रही हूँ, आप प्लीज कर देना, मैं मेरा खराब नहीं कर रही हूँ बोर्ड, आप कर लेना, ठीक है। -1 के सामने 7, -1 के सामने 7 देखो, -1 और उसके सामने 7, फिर से पॉजिटिव, फिर से ऊपर ही जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये रहा -1 के सामने 7, ठीक है। 0 के सामने -1.25। अब 0 देखो y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे -1.25, मतलब ये जो पॉइंट है कहाँ है कि y एक्सिस पे आएगी, क्योंकि x एक्सिस तो 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, -1.25, तो ये आपका y है, -1.25 है। तो देखो ये -1 है ना। अच्छा अब आप कहोगे मैम -1.25 क्या होगा, तो देखो यहाँ पे इस तरह से आपका ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ आपने क्या लिखा होगा, -1 और यहाँ लिखा होगा -2, ठीक है। बीच में लाइनें होंगी, देखो इस तरह से -1 -2 होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ग्राफ होगा। तो देखो यहाँ पे, अच्छा अब -1.25 क्या होगा, देखो बीच वाली लाइन होती है ना, वो तो -1.5 होगी, जो बीचों बीच लाइन है ना वो -1.5 होगी, ठीक है। ये -1 और ये -2, ठीक है, -1 -2, ठीक है। तो ये -1.5 हुआ बीचों बीच। अच्छा अब -1.25 क्या हुआ, इन दोनों के बीच आएगा ना, देखो -1 और -50 के बीच में -1.25, तो ये -1.25, ठीक है। तो -1.25, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका -1.25 आया। तो अब यहाँ कहाँ प्लॉट करूं मैं, तो आपके पास अगर आप ग्राफ पेपर यूज कर रहे हो ना तो आप अच्छे से कर पाओगे। बहुत झीणे लाइन होते, मैंने तो बड़ी बनाई, ऐसे चीनी लाइनें होंगी, ठीक है। इसे झीणी होंगी, मैंने तो बहुत बड़ी बनाई है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से बीचों बीच होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्या है, 0 के सामने -1.25, मतलब y एक्सिस पे होगा। y एक्सिस कहाँ है, ये रहा, तो कहाँ होगा, देखो ये बीच में ये रहा, तो बीच का भी बीच मतलब यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, 0 -1.25, ठीक है। अच्छा फिर 1 के सामने 3, x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 3, तो x का 1 और y का 3, ठीक है। तो x का 1 y का 3, फिर x का 3 y का -1, x का क्या है 3, y का क्या है -1, ठीक है। x का 3 y का -1, तो ये x का 3 और y का -1, ठीक है। अच्छा ये मैंने पहले ही कर दिया है प्लॉट, 3 के सामने -1 कर दिया है, 1 के सामने 3 कर दिया है, ये भी कर दिया है। तो 1 2 3 4 5 पांचों प्लॉट हो गए, ठीक है। अच्छा तो बस यही करना था हमने, पांचों 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 हमारे पॉइंट आराम से प्लॉट हो गए। बच्चों अभी हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे, मोस्टली हमने चैप्टर एंड कर ही दिया। अब हम एमसीक्यूज करेंगे इस चैप्टर में, किस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। आपके आर.डी. शर्मा के पेज 8.7 से लिए हैं मैंने एमसीक्यूज, फर्स्ट 5 लिखे हैं। पहला वाला, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है, ये एक ये एक्सिस हुआ, ये एक एक्सिस हुआ, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्ट क्या होगा, ये ओरिजिन सेंटर, क्या लिखोगे D, क्या होगा ओरिजिन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन पे, तो फर्स्ट का आंसर D, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है। इंटरसेक्ट का मतलब काटना, तो कहाँ काटते हैं, ओरिजिन पे काटते हैं, ठीक है। सेकेंड, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर, ओरिजिन
एब्सिसा और ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं ओरिजिन के, तो देखो मतलब 0 0 ही होता है ना, ओरिजिन का तो क्या होता है 0 0, ठीक है, ओरिजिन है 0 0, ठीक है। इसके बाद 3, द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, मेजर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ठीक है, ये और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हुए, तो क्या होता है मेजर कोऑर्डिनेट एक्सिस का 0 डिग्री, ओ सॉरी 90 डिग्री, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। देखो 90 डिग्री बना रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो देखो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इसके बाद 4, a point whose abscissa and ordinate are 2 and -5 respectively lies in, abscissa मतलब 2 और ordinate -5 मतलब 2, -5 कहाँ आएगी, तो देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ क्या होता है माइनस प्लस होता है, यहाँ क्या होता है माइनस माइनस होता है, और यहाँ क्या होगा प्लस, और यहाँ क्या होता है माइनस, ठीक है। तो कहाँ ये पॉइंट कहाँ आएगी, प्लस माइनस कहाँ आएगी, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्लॉकवाइज जाता है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। पॉइंट्स -4, 0 एंड 7, 0 लाई, ठीक है। अब यहाँ देखो ये तो सीधा आपको समझने का है, देखो y कोऑर्डिनेट 0 है दोनों का, तो कहाँ लाया होंगी x कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस पे, ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हमने किए, आगे भी करते हैं। बच्चों अब यहाँ देखें पेज 8.7 पे एमसीक्यूज का 6th नंबर, ठीक है। 6th नंबर देखें, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखो फिर से यहाँ ऐसे बना ही देने का, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अच्छा इस तरह कॉमा लिखते हैं, तो ये एक्स और वाई, तो ये इसको क्या बोलते हैं एब्सिसा, और इसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर समझो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, सपोज 2 0 है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जैसे 2 0 है, ठीक है, ये 1 ये 2, तो 2 0 है, तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगी, ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा 0, ठीक है, तो 0, ठीक है। 7, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अब फिर से एब्सिसा मतलब एक्स वाला, अब वाई एक्सिस पे समझो कोई पॉइंट है, समझो यहाँ वाई एक्सिस पे पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, मतलब 0, 1, ठीक है, 0, 1 है वाई एक्सिस पे, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो एब्सिसा, तो ये आपका एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, तो समझो ये एब्सिसा है, सॉरी हाँ, एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो क्या होगा 0, मतलब एब्सिसा क्या होगा 0, देखो फिर से देख लो, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगी तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कोई भी नंबर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है एब्सिसा। अगर x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगी तो उसका x कोऑर्डिनेट कोई भी नंबर होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, ठीक है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ देखो अगर एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है, एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर y एक्सिस का एब्सिसा क्या होगा, ये y एक्सिस है, तो एब्सिसा क्या होगा 0, ठीक है। 8, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन द, एक्सिस ऑफ द पॉइंट इज पॉजिटिव इन द, तो देखो यहाँ पे फिर से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है, ये होता है प्लस प्लस, ये होता है
माइनस प्लस, ये क्या होगा माइनस माइनस, और ये क्या होगा प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा क्या लिखेंगे, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन द, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन द, तो एब्सिसा क्या है, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट, तो एब्सिसा क्या होता है, ये आगे वाले को एब्सिसा बोलते हैं, एक्स, ये एब्सिसा है, तो कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट एंड फोर्थ, कहाँ है ये रहा फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है डी, ठीक है। 8 का आंसर क्या है डी। 9th वाला देखो, a point whose abscissa is -3 and ordinate 2 lies in the, abscissa -3 ordinate 2 है, -3 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 2 points having same abscissa but different ordinate lie on, देखो कभी भी ऐसे ना एक सपोजिशन के लिए एक सपोज वाली कोई भी पॉइंट मान लो, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2 points having same axis है, axis से मतलब x एक्सिस सेम है, मतलब x एक्सिस समझो 2 points कौन सी होंगी, सपोज 2,4 2,1, ठीक है। तो हैविंग सेम एक्सिस है, अगर सेम एक्सिस से हैं, डिफरेंट ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट डिफरेंट है, ठीक है, तो कहाँ होगी, अब इसको प्लॉट करके देखो, 2 4 और 2 1 को प्लॉट करके देखो, ठीक है, 2 4 2 1 को प्लॉट कर, ऐसे है ना, आपको सपोजिशन, आपका एमसीक्यू का आंसर लाना हो ऐसे सपोजिशन से ही लाना पड़े। देखो कह रहा है 2 points having same axis है, सेम एक्सिस है मतलब ये x कोऑर्डिनेट सेम, डिफरेंट ऑर्डिनेट, मैंने कुछ भी लिखा है, मेरे मन में 4 1 आया, मैंने 4 1 लिखा, 2 2 लिखो, 3 2, आपके मन में जो आए, ठीक है, मैंने सपोज कर रही हूँ, ठीक है, मैं सपोज करके क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे ही किया जाता है, ठीक है, आपको सपोजिशन से ही करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे 2 points having same axis है but different ordinate, सेम एक्सिस है but different ordinate lie on the, कहाँ होगा, तो पहले प्लॉट कर दो, 2 4 कहाँ है, 2 4 देखो x एक्सिस पे 2, तो यहाँ होगा 2 4, ठीक है, फिर क्या है, और 2 1 था ना, तो 2 1 कहाँ लाया करेगा, यहाँ 2 1 करेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 2 points having same axis है, अच्छा यहाँ देखो ये 2 4 है, ये 2 1 है, इसका मतलब ये लाइन बनी पूरी, देखो लाइन बनी ना, तो ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस पे, तो क्या बोल रहा है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पे, सी आया लाइन, देखो लाइन बन गई ना, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ऐसे आप है ना सपोज करके किया करो, मैंने जैसे आप कहोगे मैम आपने 2 4 2 1 लिया, आप कुछ भी लो, आप 3 2 3 6 ले लो या 9 4 9 8 ले लो, कुछ भी लो, मतलब ऐसा कुछ पैरेलल बना, ठीक है। तो ये पैरेलल किसके है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। 10 का सी नंबर। बच्चों अभी 11th और 12th नंबर देख लो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 11th नंबर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P43 फ्रॉम x एक्सिस इज, ठीक है। तो मैं ऐसे देखो देख के तो कुछ भी नहीं आता है, बेटर है हम करके देखें, ठीक है, देख के क्या आ जाएगा, करके देखो क्या करोगे, तो देखो ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस, ठीक है, तो ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है 0 0, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है 4 3, ठीक है, तो यहाँ समझो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है, और 3 1, ठीक है, तो 4 का 3 क्या होगा, दिस इज 4, दिस इज 3, ठीक है, तो 4 3 हुआ, 4,3, तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,3 फ्रॉम द x एक्सिस, x एक्सिस, ये x एक्सिस है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 4 3 का, तो देखो ये x एक्सिस है, ठीक है, ये है आपका x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो 4 3 क्या है, ये 4 3 है, परपेंडिकुलर देखो ऐसे बनता है, परपेंडिकुलर कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, तो
क्या करेंगे, तो देखें यहाँ पे मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस से तो देखो ये x एक्सिस तो यही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा 3 होगा। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा 3। The perpendicular distance of the point 43 from y axis, अब यही point 43 है, इसका perpendicular distance कहाँ से y axis पे, तो y axis ये है, y axis से perpendicular पता है ना क्या होता है, इस तरह से perpendicular कहा जाता है, ये perpendicular है। ठीक है, तो y axis से perpendicular है, तो y axis है ना, तो y तो ये y 43 नहीं, y है ना, तो y क्या है इसका 3 है, तो 3 नहीं इसका 4 होगा। ठीक है, मतलब ऑपोजिट वाला, अगर x एक्सिस है ना, देखो x एक्सिस था तो y वाला आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर y एक्सिस है ना तो x वाला आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो 4। ठीक है, इस तरह से अगर x एक्सिस है तो y वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और y एक्सिस है तो x वाला है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब ये हुआ हमारा 11 12। अब 13th नंबर देखें। number, the distance of the point P43 from the origin is, ठीक है, distance of the point P43 from the origin is, भाई P43 का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ तो मैंने ना एक लॉजिक बताया आपको। ठीक है, यहाँ मैंने भाई यहाँ कोई मेहनत नहीं करने की, मैंने आपको सिंपल लॉजिक बताया। क्या बताया कि कभी भी ऐसा हो ना, जैसे परपेंडिकुलर का पॉइंट तो एक्सिस देखने का, अगर इसने एक्स एक्सिस लिखा है ना तो आंसर में क्या आएगा वाई वाला, इसने वाई एक्सिस लिखा हो तो आंसर में क्या होगा एक्स वाला आएगा। ठीक है, पर अगर ऐसा हो ओरिजिन से पूछ रहा है, ओरिजिन तो क्या होता है आप देखो यहाँ पे इस तरह से ये ओरिजिन होता है, ये 0 0 हुआ और पॉइंट क्या है 43, तो 43 कहाँ आई, तो फिर से ये आपका 4 होगा और यहाँ समझो आपका 3 होगा, तो 4 3। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3, ठीक है, ये आपका 4 3 होगा। ठीक है, तो 4 3 पे पॉइंट है, तो अब इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करने का ये। ठीक है, तो अगर ओरिजिन हो ना, मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, ये एक्चुअली फॉर्मूला 10th की है, मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताती हूँ, मैं ऐसे आपको करने का तरीका बताती हूँ। ठीक है, मैं आपको खाली खाली फॉर्मूला सिखा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिंपल आपको बताती हूँ। कभी भी ऐसे डिस्टेंस मांगे ना, भाई पी से डिस्टेंस बोलो ओरिजिन, यहाँ मैंने आपको सीधी सच्ची बात बता दी कि भाई जो हो ना, जो एक्सिस बोला है उसका आंसर उल्टा वाला होता है। ठीक है, वो बात खत्म। अब यहाँ पे अगर ओरिजिन बोल दिया, अब ओरिजिन से कैसे मापने का, तो ओरिजिन से मापने का तरीका देखो ये होता है, क्या होगा, अच्छा इसके मैं एबीसीडी लिख देती हूँ। ए क्या है 4, बी क्या है 3, सी क्या है 5, डी है 7। अच्छा डिस्टेंस बोल रहा है ना, तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, वो आपको 10th में आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ये क्या होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो देखो x2 क्या है, आप देखो ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। क्या है फॉर्मूला x2 - x1, x2 - x1 मतलब 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 y1 क्या होता है 3 - 0 होल स्क्वायर, 3 - 0 होल स्क्वायर। ठीक है, 4 - 0, 4 में से 0 के 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, तो 16 प्लस 9 25। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5।
ठीक है, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या है आंसर? 5। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा 14th नंबर ट्राई करेंगे। 14th, तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरह से ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। ध्यान से देखो। अच्छा, अभी हम 14, 15 ट्राई करते हैं। अच्छे से देखें, फिर मैं इसको रब करूं सबको। बच्चों अब यहाँ देखो, 14th नंबर है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स A20, B60, C46 इज, मतलब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो अब यहाँ देखो, पहले तो ड्रॉ करो। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये आपका आप ड्रॉ करते हो ना, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करो 0। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, 3, 1 2 3 4 5 6 4 5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 2 0 है, 2 का 0, तो ये एक्स एक्सिस पे 2 है, 2 का 0 बदलिए। फिर b क्या है? 6 0, b क्या है? 6 0, एक्स एक्सिस पे 6 है और ये 0। c क्या है? 4 6, तो 4 का क्या है? 4 का 6। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देती हूँ 6। पहले मैंने जो पॉइंट्स बोल रहा है उसको बनाऊं तो सही। c क्या है? 4 का 6, 4 और ये 6। ठीक है, 4 का 6। अच्छा, अब ध्यान से देखो, क्या बोल रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय, ये A है मेरा, ये A, B क्या है? ये मेरा B है, C क्या है? 4 6 ये। तो देखो ट्रायंगल कैसे बन रहा है? ट्रायंगल देखो ये ऐसे बनेगा ना ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे ही तो बनेगा ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा, पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखो यहाँ 2 0 और B60 से क्या होगा आंसर? तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या होगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला है A इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट x1 y1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला अभी आपको स्टैंडर्ड 10th में दिखेगी। ये मैंने जो लास्ट के आपको 13, 14, 15, ये जो 15th सम करा रही हूँ, 13, 14, 15, ये वाले सम्स एक्चुअली हायर लेवल सम्स हैं जो 10th के उसके बेसिस पे हैं, पर क्योंकि आर डी शर्मा में दिए हुए हैं तो मैं करा रही हूँ। वैसे मैं 13, 14, 15 नहीं कराती तो चलता। तो यहाँ देखो 13 कराया था मैंने, 14 कराया और 15। ठीक है, तो 15th देखो तो हाफ। अच्छा, फॉर्मूला है x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1। तो नाम देखो, ये जो है a है ना, इसका नाम क्या है? x1 y1 है। b का नाम क्या है? x2 y2। c का नाम क्या है? x3 y3। ठीक है, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? x1 क्या है? ये x1 है 2। ठीक है, 2 y2 माइनस y3 क्या है? तो ये आपका y2 है। ठीक है, 0 माइनस 6। ठीक है, y2 माइनस y3 क्या है? 0 माइनस 6 प्लस x2 क्या है? x2 6 है, तो y3 माइनस y1 क्या है? y3 6 है और y1 क्या है? 0। 6 माइनस 0। x3 क्या है? x3 तो x3 4 है और y1 क्या है? y1 है आपका 0 और y2 क्या है? 0। ठीक है, ये फॉर्मूला वैल्यू आंसर वाला सम है, ये फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी सम के लिए। ठीक है, ये a की फॉर्मूला है, मतलब a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। ठीक है, तो इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट 2, पहले बोर्ड मास का रूल है ब्रैकेट
ब्रैकेट सॉल्व करो, 0 माइनस 6 तो माइनस 6 होगा, प्लस 6, 6 माइनस 0 तो 6 होगा, प्लस 4, ठीक है। और y1 y2 दोनों 0 है, ठीक है। तो ये 0 माइनस 0 क्या होगा, 0, ठीक है। तो हाफ 2 6 12 मतलब माइनस 12, प्लस 6 6 36, प्लस 4 0 0, ठीक है। तो हाफ माइनस 12 प्लस 36 प्लस 0, तो माइनस 12 प्लस 36, ठीक है। 36 में से 12 गए, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गए 2, 24, तो हाफ 24, ठीक है। 2 1 जा 2, 12 जा तो 12, ठीक है। इस तरह से ये आपका आंसर 12 आएगा, ठीक है। 12 स्क्वायर यूनिट्स बी, ठीक है। 16 ऐसा ही सम है, मतलब कराऊंगी मैं, टाइम वेस्ट करूंगी, मतलब सेम वैसा ही सम है, मैं नहीं करा रही हूँ 16 वाला। अब मैं आपको ऐसे लगे भाई मैम क्यों छुड़वा रही है, मैंने इसलिए करवाया। तो 13 14 थोड़ा आपका आउट ऑफ कोर्स वाला सम हो जाए। ये जो 14 कराया मैंने अभी, 14 था ना, हाँ, तो सॉरी 14 15, ये 14th और 15th नंबर थोड़ा बाहर से जैसे सम हो जाएगा, 15th वाला छुड़वा रही हूँ। 14 जैसा ही आपको ट्राई करना हो ना, करना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो हम अभी लास्ट जब चैप्टर का मैं एंड कर रही हूँ, तो ये चैप्टर आपने देखा होगा बहुत छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा थियोरेटिकल है ये चैप्टर। तो आपको मैं अभी कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ, वो आपको लास्ट में लिखनी है होमवर्क में, ठीक है। आप पेज नंबर 65 होमवर्क में, होमवर्क पेज 65 एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी पेज 65, तो पेज 65 पे एनसीईआरटी में से समरी लिखी हुई है ना, समरी, एनसीईआरटी में पेज 65 समरी है ना, उससे उसकी 2 से लेके 11 तक पॉइंट्स लिखनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो सारी पॉइंट्स है, ये सारी पॉइंट्स आपको थ्योरी में काम आएगी। बाय चांस एग्जाम में ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, तो इस वाली पॉइंट्स में से निकलेंगे, ठीक है। ये चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 तीनों थोड़े से थियोरेटिकल टाइप चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसमें से ये वाली पॉइंट्स हैं, वो आप 3 ये सारी आप मेरे को लिख के भेजना। और आरडी शर्मा में होमवर्क में आपका होमवर्क है आरडी शर्मा में पेज नंबर 8.3 पे एक एग्जाम्पल है, वो करना है, ठीक है। 8.3 पे एग्जाम्पल है। फिर पेज 8.4 पे एग्जाम्पल 1 करना है, एग्जाम्पल 2 करना है, ठीक है। और पेज 8.6 पे क्वेश्चन 1 करना है, पेज 8.6 पे क्वेश्चन 1, ठीक है। ये आरडी शर्मा का होमवर्क है। पेज 8.3 पे एग्जाम्पल करना है, 8.4 पे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 करना है, ठीक है। और 8.6 पे क्वेश्चन 1, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका, ये एनसीईआरटी में से ये पॉइंट्स लिखनी है आपको, और ये आरडी शर्मा में से, ठीक है। फाइनली we are ending this chapter today and we will start the next chapter tomorrow, ठीक है। we are going great in our online classes, ठीक है। मतलब हम लोग कोर्स ढंग से कर रहे हैं, बट प्लीज जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे, आप सीरियसली ये लेक्चर्स नहीं देखोगे, दिस विल नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। प्लीज जब भी लेक्चर देखें बिल्कुल शांति से, एकांत में, कोई भाई बहन डिस्टर्ब ना कर रहा हो। मम्मी तो बेचारी वैसे भी शांति देती है, मम्मी चाहती है आप पढ़ो, ठीक है। मम्मी पापा तो चाहेंगे, छोटे भाई बहन हो उनसे अलग होके अपना टाइम लेके होमवर्क बहुत अच्छे से शांति से वीडियो देखने का, होमवर्क करने का, ठीक है। अच्छे से मेरे को लिख के व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू।